मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें गाहे गाहे नसीहत करता रहूंगा, और चूंकि उम्र के आखिरी हिस्से में हूं, लिहाजा तुम मेरी वसीयत समझकर इस पर अमल करना। मैंने तुम्हें गुज़िश्ता ख़त में मौलवी ग़ुलाम रसूल के बारे में बताया था कि न सिर्फ ये कि इससे मोहतात रहना, बल्कि जब कभी मौका मिले मस्जिद कमेटी के मेंबरान से मिलकर इसे मस्जिद की इमामत से बरतरफ कराने की कोशिश करना। इस मौलवी के ख्यालात मुल्हिदाना हैं और इसे बात करने की भी तमीज़ नहीं है। मैं बहुत कोशिश कर चुका हूँ कि मेरे बारे में इस शख्स के ख्यालात बदलें। मैं रोज़ाना 5 वक्त नमाज इसके पीछे पढ़ता हूँ, इसे नज़र न्याज देने की कोशिश करता हूँ, मगर वो कबूल करने से इनकार कर देता है और कहता है तुम्हारी इबादत, तुम्हारी ज़ाहिरी शक्ल व सूरत तुम्हें खुदा के कहर से नहीं बचा सकती, क्योंकि तुम 2 नंबर आदमी हो और तुम्हारे सारे काम 2 नंबर हैं। हालांकि प्यारे बेटे, सारी दुनिया जानती है कि हर काम में मेरा पहला नंबर होता है। ये बदतमीज मौलवी एक दिन तबलीग करने मेरे दफ्तर तक भी पहुंच गया था। मैंने इसकी बहुत आओ भगत की। मैंने अपनी मेज़ पर एक खूबसूरत तख्ती पर लिख कर लगाया हुआ था, ये सब तुम्हारा करम है आका, कि बात अब तक बनी हुई है। मौलवी ग़ुलाम रसूल की नज़र इस पर पड़ी तो वह गुस्से में आ गया और बोला, तुम ऐसे शख्स ने ये तख्ती यहाँ लगाकर तौहीन रिसालत की है। तमाम तर करप्शन और 2 नंबर कामों के बावजूद अगर तुम्हारी बात अभी तक बनी हुई है तो इसकी वजह एहतसाब करने वाले इदारों की नाअहली है। अगर तुम इस दुनिया में कुछ दे दिलाकर इन इदारों की गिरफ्त से बचे हुए हो तो तुम्हारे सिया अमाल की पकड़ रोज़ महशर हजूर रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाएंगे। इस पर मुझे बहुत गुस्सा आया, मगर मैं मसलहतन खामोश रहा। इसी तरह जब गुज़िश्ता बरस मुझे हज बैतुल्लाह की सादत हासिल हुई तो मैं मौलवी ग़ुलाम रसूल से मुलाकात के लिए इसके हुजरे में गया। वहाँ एक चटाई बिछी हुई थी, एक गाव तकिया था और मौलवी ग़ुलाम रसूल तकिए से टेक लगाए तिलावत में मशगूल था। मैंने बहुत एहतराम से इसके साथ मुसाफा किया, मुआनका भी करना चाहता था, लेकिन मौलवी ग़ुलाम रसूल के हाथ नीचे ही लटकते रहे और यूं मैं सिर्फ 50% मुआनका कर सका। मैंने अर्ज़ की कि मैं हज पर जा रहा हूँ, सोचा आपसे मिलता जाऊँ। इस पर मौलवी ने मुझे मुबारकबाद दी और कहा, खुदा करे जब आप वापस आएं तो जिन गरीबों की जायदादों पर आपने कब्ज़ा किया हुआ है वो इन्हें वापस कर दें, और आप इसी तरह के जो बाकी 2 नंबर काम करते हैं उनसे ताइब हो जाएं। मुझे एक बार फिर बहुत गुस्सा आया, मगर मैं पी गया, क्योंकि अहले मोहल्ला इस मौलवी की बहुत इज्जत करते हैं। चुनाचे मैंने अपने जज्बात पर काबू पाते हुए कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं अगर इतना बुरा होता तो मुझे बुलावा क्यों आता? बुलावे के बगैर किसी की मजाल है जो वहां जा सके? इस पर मौलवी ग़ुलाम रसूल का पारा चढ़ गया। इसने मुझे मुखातिब किया और कहा, इस तरह की बातें दुनियादार मौलवियों ने तुम ऐसे ज़ख़ीरा अंदोज़ों, गासिबों, फराडियों और मुनाफाखोरों को खुश करने के लिए मशहूर की हुई हैं, ताकि जब तुम हराम के पैसे से हज पर जाओ तो लोग कहें कि जिसे वहाँ से बुलावा आता है वो गलत आदमी कैसे हो सकता है। हजूर के दर से बुलावा उन्हें आता है जो इनकी सीरत पर अमल करते हैं। अल्लाह उन्हें अपने घर आने की दावत देता है जो उसके प्यारे बंदे होते हैं। तुम जैसे लोगों को वहाँ से बुलावा नहीं आता, तुम जैसों की वहाँ पेशी होती है। मेरे बेटे, तुम अंदाज़ा लगा सकते हो इसकी इन बातों से मेरे दिल पे क्या गुजरी होगी, लेकिन लोग तो इस मौलवी को वलीउल्लाह करार देते हैं। चुनाचे मैं हर ऐसे मौके पर ज़ब्त से काम लेता हूँ। लेकिन मेरे बेटे, मेरी वसीयत है कि जब भी मौका मिले इस मौलवी को इमामत से फारिग ज़रूर कराना। ये मौलवी तो अल्लाह जाने मुझे क्या समझता है, लेकिन तुम तो जानते हो गरीबों के मामले में मेरा दिल कितना नरम है। मुझसे तो किसी का दुख देखा नहीं जाता। एक दफ़ा मैं लान में बैठा अखबार पढ़ रहा था, एक गरीब आदमी मेरे पास आया। इसे माली मदद की ज़रूरत थी। इसने अपनी बिपता सुनानी शुरू कर दी। इसकी कहानी इतनी दर्दनाक थी कि मेरी आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए, हत्ता कि मैं हिचकियां ले लेकर रोने लगा। जब इसने अपनी बात ख़त्म की तो मैंने अपने मैनेजर को बुलाया और कहा, इस शख्स को धक्के मार कर बाहर निकाल दो, ये गुज़िश्ता आध घंटे से मुझे रुला रहा है।